हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैं आरएस इंस्टीट्यूट कागादेव कानपुर में। हमारे साथ है आदित्य सर और डीपी सर। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। नीट का पेपर पहले लीक हुआ, फिर अचानक से अनाउंस हो जाता है कि पेपर कैंसिल हो गया। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहली बात ये कि लीक हुआ नहीं होना चाहिए था। और जो एनटीए ने रीनीट करवाने के लिए बोला तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से उसको कराना पड़ा। और हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा इस बार ध्यान से कराएं और पेपर का लेवल जो था उससे और बेहतर बनाएं। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि सर, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे जिनका 650 प्लस था, उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ। जिसको एम्स मिल रहा था, एम्स ऋषिकेश मिल रहा था, एम्स पटना मिल रहा था, तो वो दुखी ना हो, क्योंकि एम्स दिल्ली उनका इंतजार कर रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो एनटीए ने जो कहा कि पेपर लीक हुआ, तो एनटीए की अपनी खुद की एजेंसी ने तो बोला नहीं। पहले क्या कहते हैं कि कोई राजस्थान में चुरू करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक लड़का जो है केरला में एमबीबीएस कर रहा था, उसको पेपर मिला वहाँ पर गेस्ट पेपर के फॉर्म में। उसने व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, राजस्थान में सीकर एक जगह पड़ती, वहाँ पर कोई भी जो हॉस्टलर हैं या फिर जो है उनको भेजा। तो कहने का मतलब है, जब बच्चों ने वहाँ पर ये मुद्दा उठाया कि पेपर लीक हुआ है, तब एनटीए ने संज्ञान में लिया। हम ये कहेंगे कि देखिए, एनटीए जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए ने एक जो काम किया, वो कहते हैं कि उन्होंने कई लेवल पे स्क्रीनिंग लगा दी। जो है बच्चों से कहा है कि आपको जो है ढीले पैंट पहन करके आना है, पॉकेट में अगर देखा जाए तो शर्ट में पॉकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके आना। आपने स्टूडेंट के ऊपर सारी की सारी स्क्रीनिंग लगा दी, सारी एजेंसियां आपने जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट पर लगा दी। लेकिन वहीं आपकी नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो गया कि जहाँ पर पेपर छप रहा था या जहाँ पेपर बन रहा था, वहाँ पर आपने सुरक्षा के लिए क्या किया? और ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी संस्था है। सर देखो, 2024 में भी यही किया था इन लोगों ने, फिर लिपापोती हो गई थी। फिर उसके बाद 2025 में किया, जेई में भी यही हुआ था भाई। जेई में अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने जो रॉन्ग आंसर्स थे अपनी फाइनल आंसर की में उसको करेक्ट बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिम्मेदार लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 23 लाख बच्चों का भविष्य जो होता है ना सर, बहुत मेहनत से बच्चा गाँव देहात से आता है, और गांव देहात से आने के बाद पता नहीं कैसे वो मेहनत करके यहाँ कोचिंगों की फीस जमा करता है, पढ़ाई करता है, उसके पता नहीं कितने सपने होते हैं, और उसके साथ साथ परिवार के भी सपने होते हैं। और हम तो कहते हैं सर कि ये जो एनटीए एजेंसी, इसके पहले सीबीएसई करवाती थी, हाँ, बहुत ही बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तरीके से हम तो कहते हैं ना कि एजेंसी सर, बदल दिया और जाए कि ये देखिए, हम सबका ओपिनियन है, सर का भी ये ओपिनियन, हमारा भी ये ओपिनियन है कि एनटीए संस्था को बैन कर देना बैन चाहिए कर भाई। देना चाहिए। बिल्कुल कर सरकार देना से, चाहिए। आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि भाई, जब नहीं करा पा रहे हो तो जिम्मेदारी ले क्यों रहे हैं? और हर बार लीक, 2024 में आपने लीक करवाया, अब कैसे काम कर रहे हैं कि कोई भी लीक कर दे रहा है? इतनी बड़ी एजेंसी है जो सारे एग्जाम करवाती है।